सो है गेस्ट वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी रहेगा, जितनी भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए, इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर आज के दिन की बात करें तो ये कंपनी आपको ज़बरदस्त फोकस में देखने को मिल रही थी। अब फोकस में रहने का एग्जैक्ट क्या रीज़न है भाई? कंपनी का परफॉर्मेंस रीज़न है। आज के दिन अगर देखोगे तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आपको इस कंपनी में विटनेस करने को मिला। तेज़ी करीब 15% के आसपास की देखने को मिली कंपनी के Q1 के रिजल्ट से पहले। अब एग्जैक्ट क्या रीज़न है कि वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में इतनी बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है? तो देखो दोस्तों आज के दिन कंपनी में ज़रूर आपको तेज़ी देखने को मिल रही थी, बट कहीं ना कहीं अगर कंपनी के पिछले कुछ टाइम का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो वो आपको उतना ज़्यादा इम्प्रेस नहीं करेगा। क्योंकि अगर 52 वीक हाई से अगर हम करेंट टाइम में देखें तो 15% तेज़ी के बावजूद भी ये कंपनी करीब 45.8% नीचे है। तो ये कंपनी में गिरावट का भी कुछ रीज़न है और आज के दिन की तेज़ी का भी कुछ रीज़न है। अब वो दोनों रीज़न को हम लोग डिटेल में समझेंगे ताकि चीज़ों को समझने में आपको आसानी हो। सबसे पहले गिरावट के रीज़न की बात कर लेते हैं ताकि आपको तेज़ी का रीज़न समझ आ सके। अब देखो दोस्तों गिरावट के रीज़न्स की बात करें तो ये हमने ऐसा नहीं कि पहली बार बात किया है। कल के दिन भी वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी को हमने डिस्कस किया था और इसमें मेनली जो चीज़ें डिस्कस की थी हमने वो सिर्फ और सिर्फ गिरावट के रीज़न्स को ही डिस्कस किया था। अब देखा जाए शॉर्ट में उस चीज़ को समझा देता हूँ मैं आपको। अब देखो इस कंपनी के जब हम P&L को देखते हैं तो कंपनी के जो रेवेन्यू आपको देखने को मिलेंगे वो रेवेन्यू को आप एवरी ईयर ग्रोथ में कंपैरिजन करो। कभी आपको 200% की ग्रोथ दिख रही है तो कभी 100% की, और 2022 में तो कंपनी ने 1921% की ग्रोथ दिखाई थी। तो इन्वेस्टर्स को मल्टीफोल्ड ग्रोथ की आदत है इस कंपनी में, इसके रेवेन्यू एंड प्रॉफिट को देखने में। अब 2025 के फाइनेंशियल ईयर में क्या हुआ कि ये जो मल्टीफोल्ड ग्रोथ हमें देखने को मिलता था 100% से ज़्यादा वाला, वो 2025 के फाइनेंशियल ईयर में डबल डिजिट में आ गया। ट्रिपल डिजिट से डबल डिजिट में आ गया। 84% की ग्रोथ कंपनी ने अपने सेल्स में दिखाई, यानी कि रेवेन्यू में। और अगर प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पर तो सेल्स के कंपैरिजन में ग्रोथ कम देखने को मिली। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न था कंपनी के वैल्यूएशन को ट्रिगर करने का, और वही चीज़ों की वजह से कंपनी में अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली थी। बट अब कंपनी में तेज़ी इतनी भयंकर देखने को मिली है तो इसके क्या रीज़न है, चलिए उसको समझते हैं। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक टेलीग्राम चैनल के बारे में जो कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में, और 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ये ट्रेंड कर चुके हैं जो कि ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में ही है। तो इनके टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है। तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा जितने भी रिसर्च होते हैं कंपनी से रिलेटेड वो आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स को अच्छी तरह से रिसर्च कर आपको अपडेट होता हुआ देखने को मिलेगा यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इनके साथ आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। सो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनी के इन्वेस्टर्स को मल्टीफोल्ड ग्रोथ देखने की आदत है, वो 2025 के फाइनेंशियल ईयर में देखने को नहीं मिला। इस वजह से कंपनी के वैल्यूएशन आपको टूटते भी नजर आए। बट 2025 के फाइनेंशियल ईयर का जो लास्ट क्वार्टर था Q4, उसके बाद कंपनी ने अपने गाइडेंस रखे थे 2026 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर, और उसमें ये बोला गया था कि कंपनी का जो करंट ऑर्डर बुक है उसके बेसिस पे कंपनी के पास पोटेंशियल है 3500 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट करने का। अब इस चीज़ को थोड़ा और भी डिटेल में हम लोग समझ लेते हैं। तो देखो मेंशन किया गया था कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से ही कि फ़िलहाल कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो 3263 मेगावाट का है, जिसकी एग्जीक्यूशन टाइमलाइन है करीब 12 से 15 महीनों का, और कंपनी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है ये एग्जीक्यूशन टाइमलाइन के अंदर ही इस चीज़ को अचीव करने का। क्योंकि 2025 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर कंपनी का टारगेट था 1.5 गीगावाट की कैपेसिटी अचीव करनी है, और उसको कंपनी ने सरपास कर दिया था। तो इस वजह से कंपनी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थी इस ऑर्डर बुक को टाइमली एग्जीक्यूट करने को लेकर। और दोस्तों यहाँ पर एक और पॉइंट मेंशन किया गया था कि 1.1 करोड़ इनको मिलता है अगर ये एक सिंगल मेगावाट की एग्जीक्यूशन करते हैं।
मतलब 1.1 करोड़ से लेकर 1.2 करोड़ के आसपास। तो ये जो टोटल नंबर है ऑर्डर बुक का 3200 मेगावाट का, उसको अगर कंप्लीट एग्जीक्यूट कंपनी कर लेती है तो करीब 4000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी को मिलेगा। और इसको अगर कंपैरिजन करें कंपनी के 2026 के फाइनेंशियल ईयर से 25 के फाइनेंशियल ईयर से, तो लगभग 2.3 टाइम्स कंपनी का रेवेन्यू ग्रो हो सकता है 2026 के फाइनेंशियल ईयर में। ये कंपनी के मैनेजमेंट की कमेंट्री थी। और कल के दिन क्या हुआ, कंपनी ने अपने रिजल्ट की अनाउंसमेंट की, मतलब रिजल्ट की अनाउंसमेंट नहीं, रिजल्ट की जो डेट्स होती हैं उसकी अनाउंसमेंट, जिसमें कंपनी ने बताया कि 17 जुलाई को कंपनी का बोर्ड मीटिंग है, जिस बोर्ड मीटिंग में कंपनी फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर करने वाली है। तो रिजल्ट आने से पहले इन्वेस्टर्स को तो कॉन्फिडेंट है कि इस बार कंपनी के नंबर्स 2026 में अच्छे देखने को मिलेंगे 25 के कंपैरिजन में। तो जैसे ही ये रिजल्ट की डेट हमें देखने को मिली, इस वजह से काफ़ी सारे लोग कंपनी में हो सकता है कि पोजीशन बनाते हुए नजर आए हैं, और इसी वजह से कंपनी में एक अच्छी परफॉर्मेंस आज के दिन अपने विटनेस की थी। अब देखो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ें जब मार्केट में होने वाली होती हैं तो बड़े लोगों का गेम होता है कि उनको सभी चीज़ें पहले से पता होता है। तो इस वजह से जो भी चीज़ें होने वाली हैं वो ऑलरेडी स्टॉक में प्राइस्ड इन हो चुकी होती हैं, और वो चीज़ें अगर नहीं हुई तो उस केस में फिर स्टॉक में रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। तो अभी नंबर्स अच्छे आने की पॉसिबिलिटीज़ है, इस वजह से आपको ये सारी परफॉर्मेंस विटनेस करने को मिल रहा है। बाकी आपका क्या व्यू है इस कंपनी को लेकर वो मुझे कमेंट में बताना। इस कंपनी को लेकर जितनी भी सारी चीज़ें हमने कवर किया वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस को मत समझना। आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है BEML लिमिटेड। रिसेंटली दोस्तों कंपनी ने अनाउंसमेंट किया कि 21 जुलाई को कंपनी बोर्ड मीटिंग कंडक्ट कर रही है, जिस बोर्ड मीटिंग में कंपनी स्प्लिट का प्रपोजल रखेगी, और स्प्लिट का प्रपोजल अगर अप्रूव होता है तो ये कंपनी की तरफ से आपको स्प्लिट की अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है। अब देखते हैं कि ये कंपनी 21 जुलाई के बोर्ड मीटिंग के आउटकम में कैसा स्प्लिट देती है, या फिर स्प्लिट देती भी है या नहीं, क्योंकि प्रपोजल रखा जाएगा, अप्रूव अगर हुआ तो फिर सुनने को मिलेगा, अप्रूव अगर नहीं हुआ तो हो सकता है कि आपको सुनने को ना भी मिले। बट हाँ, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इस डेट को ध्यान में रखना है, इन्वेस्टर नहीं है इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। दोस्तों अगली कंपनी का नाम है CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। अब दोस्तों अगर CDSL की बात करें तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट जब हम देखते हैं लास्ट 2 क्वार्टर के, तो वो हमें उतने इंप्रेसिव देखने को नहीं मिलते हैं अगर हम फर्स्ट 2 क्वार्टर के नंबर्स देखें तो। और लास्ट 2 क्वार्टर में कंपनी के नंबर्स अच्छे इसलिए भी नहीं थे क्योंकि स्टॉक मार्केट का ही परफॉर्मेंस खराब था, डेरिवेटिव मार्केट के वॉल्यूम्स क्रैश होते हुए नजर आए थे लगभग 37% से दिसंबर के महीने में। तो इन सारी चीज़ों की वजह से कमाई कंपनी को उतना ज़्यादा मिली नहीं, तो कंपनी के नंबर्स भी हमें थोड़े वीक देखने को मिले। बट Q4 के साथ कंपनी ने एक डिविडेंड की अनाउंसमेंट की थी दोस्तों, जिस डिविडेंड को लेकर कंपनी के जो बोर्ड है उनका तरफ से हमें फाइनल रिकॉर्ड डेट आते हुए देखने को मिल चुके हैं। फाइनल डिविडेंड कंपनी ने दिया था करीब 12.5 रुपये पर इक्विटी शेयर का, और उसका रिकॉर्ड डेट कंपनी की तरफ से सेट हो चुका है, जो कि है 7 अगस्त का, यानी कि इस डेट से पहले जो भी शेयर होल्डर रहता है वो पूरी तरह से एलिजिबल रहेंगे कंपनी में डिविडेंड के लिए। अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, इस चीज़ को नोट कर लेना, शेयर होल्डर नहीं है इग्नोर भी कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, एक और चीज़ मैं बता देना चाहूँगा आपको कि CDSL के लास्ट क्वार्टर और उससे पहले के क्वार्टर जो हमें ख़राब देखने को मिले थे वो स्टॉक मार्केट के ख़राब परफॉर्मेंस की वजह से देखने को मिले थे। बट अगर हम Q1 की बात करें तो स्टॉक मार्केट काफ़ी बेटर परफॉर्म किया है Q3 और Q4 के कंपैरिजन में। तो उम्मीद है कि Q4 के अलावा अगर Q1 की बात करें तो Q1 में बेटर नंबर आपको देख सकते हैं Q1 बेसिस पे, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नंबर कैसे रहेंगे उस पर अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है। और Q1 की दोस्तों अगर डेट्स की बात करें तो वो भी कंपनी ने सेट कर दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। मेंशन है कि 26 जुलाई को कंपनी बोर्ड मीटिंग कंडक्ट कर रही है, उस दिन कंपनी के ऑडिटेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं, रिजल्ट का अगर आप वेट कर रहे हैं तो ज़्यादा वेट नहीं करना है आपको, 26 जुलाई को ही कंपनी के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। रिजल्ट अगर आपको देखना है तो चैनल के साथ अपडेटेड रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और साथ में दोस्तों ऑल पे क्लिक ज़रूर कर देना, क्योंकि जितने भी वीडियोस होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको तभी जाएंगे जब आप ऑल पे क्लिक कर दोगे। तो इस वजह से ऑल पे क्लिक कर देना ताकि रिजल्ट जिस दिन है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। और दोस्तों इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। आज के दिन काफ़ी सारे लोगों को टाटा टेक्नोलॉजी ने सरप्राइज़ कर दिया है, बट मुझे नहीं लगता कि सरप्राइज़ होने की ज़रूरत थी, क्योंकि दोस्तों आज के दिन की बात करें तो टाटा टेक्नोलॉजी ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मॉर्निंग में डिलीवर कर दी थी। 3 से 4% के आसपास की तेज़ी हमें देखने को मिल गया था। अब इन्वेस्टर्स कंफ्यूज हो गए कि कंपनी के जो नंबर्स कल के दिन हमें विटनेस करने को मिले उसमें कंपनी का प्रॉफिट तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सिर्फ 5% से ग्रो किया, कंपनी का रेवेन्यू तो हमें 2% से गिरता हुआ दिखा। तो नंबर्स तो अच्छे नहीं थे, फिर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी क्यों रही? तो देखो दोस्तों, मैं बता देना चाहूँगा
कि जैसा कि मैंने वारी रिन्यूएबल में आपको बताया कि कोई भी चीज़ें होती हैं, होने वाली होती हैं, तो वो सारी चीज़ें ऑलरेडी स्टॉक में प्राइस्ड इन हो चुकी होती हैं। अब मार्केट की एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि कंपनी का नंबर हमें Q1Q बेसिस पे ख़राब देखने को मिलेगा और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ख़राब देखने को मिलेगा, चाहे हम प्रॉफिट की बात करें या फिर रेवेन्यू की। अब उन सारी चीज़ों के बेसिस पे स्टॉक ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका था। अब सिचुएशन क्या हुई कि नंबर ख़राब तो बोल सकते हैं कि बहुत इंप्रेसिव तो नंबर नहीं है, ख़राब ही एक तरह से बोलो आप, बट जितना ख़राब मार्केट ने उम्मीद किया था उससे थोड़ा बेटर है। तो इस वजह से आपको वो सारी चीज़ें वापस से बैक टू नॉर्मल होता हुआ दिखा, जो कि रिजल्ट आने से पहले होता हुआ दिखा था। तो इस चीज़ों को समझो कि मार्केट में जो भी चीज़ें होने वाली होती हैं उसकी एक एक्सपेक्टेशन होती है, और वो एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे स्टॉक ऑलरेडी रिएक्ट कर चुका होता है, और वो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अगर चीज़ें नहीं हुई, उससे बेटर हो गई या फिर उससे ख़राब हो गई, तो फिर उस बेसिस फिर स्टॉक में आपको रिएक्शन देखने को मिलती है। और एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे ही चीज़ें अगर हो गई तो फिर कोई रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ऑलरेडी वो सारी चीज़ें फैक्टर इन हो चुकी होती हैं। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप बिगिनर हैं या फिर आप स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं। तो चलिए, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थे कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को लेकर जिसकी बात की हमने इस वीडियो में। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, पर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।